नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी नगर निगम में लंबे समय यानी करीब साल भर बाद सामान्य सभा की बैठक तो हुई, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में चर्चा के लिए लॉटरी सिस्टम से 60 सवाल चुने गए थे, लेकिन 3 सवाल के बाद ही हंगामा शुरू हो गया। भाजपा ने महत्वपूर्ण सवालों को समय नहीं देने का आरोप लगाते हुए सभा से वॉकआउट कर दिया और निगम दफ्तर के सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच करीब 100 की संख्या में स्टेशन पारा के लोग निगम में पहुंच गए और सभा हाल में घुसने की कोशिश करने लगे। ऐसे में मौके पर पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए एडिशनल एसपी, डीएसपी, नायब तहसीलदार और बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया और भीड़ को निगम से बाहर निकाला गया। ये भीड़ दरअसल रेलवे की जमीन में स्थापितों की थी, जिन्हें निगम ने पीएम आवास देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक निभा नहीं सका। इस मामले में विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर बात नहीं सुनने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा की जगह हंगामा करने का आरोप लगाया है। दरअसल शुक्रवार को नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक हुई, जहां सभी पार्षद और एल्डरमैन की मौजूदगी रही। धमतरी नगर निगम में आयोजित सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। वहीं विपक्षी भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। बैठक में रेलवे स्टेशन पारा के निवासियों के व्यवस्थापन के मामले, भ्रष्टाचार, शहर में गंदा पानी की सप्लाई, क्लोरीन टैबलेट, राजस्व वसूली के मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष को घेरा। हंगामा करते हुए विपक्षी पार्षद सदन से बाहर चले गए, जिसके कारण बैठक समाप्त हो गई। विपक्ष का कहना है कि शहर हित में एक भी एजेंडा सदन में नहीं रखा गया था। बता दें कि सामान्य सभा की बैठक में जाति प्रमाण पत्र का एजेंडा पास हुआ, जिसके तहत अब नगर निगम में भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा। हम लोग शहर हित के लिए वहाँ आज सामान्य सभा का मीटिंग है। हम लोग सभी बीजेपी का पार्षद हैं। सामान्य सभा की मीटिंग में हम लोग ये पूछे कि शहर हित क्या है, तो शहर हित के लिए इन बैठे हैं जिम्मेदार लोग। हम लोग को प्रश्न किए, उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं और उत्तर नहीं देने के कारण पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा का अपमान किए हैं। इन लोग गाली बके हैं, इसलिए पहले धमतरी का विकास बताओ करके हम लोग बोले, नहीं बताए और पूर्व सभापति को गाली दिए हैं, तो गाली हमको सहन नहीं हुए, गाली के लिए माफ़ी मांगे। यहाँ पर हम बैठे हैं। आज सामान्य सभा की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कोई भी एजेंडा नहीं लाया गया था। ये पहली सर्वप्रथम बात है और 1.5 साल के बाद ये मीटिंग रखी गई है, जो जनहित के मुद्दों पर बात करने के लिए रखी गई थी। जिस प्रकार से वहाँ पर जनहित की बात ना कर और दिशा में उसको ले गया गया, वहाँ पर जनहित की विकास की कोई भी बात नहीं की गई है। जिस प्रकार से देखा जाए कि स्वच्छ पानी की बात की गई, बालक चौक कॉम्प्लेक्स की बात की गई, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर बात ना करके आपसी बहस करते गए, जो भी उनके द्वारा हमें कोई भी स्पष्ट जवाब या सही तरीके से जवाब नहीं मिला। नगर निगम में सामान्य सभा की मीटिंग रखा गया था। इस मीटिंग में शहर हित में, जनता के हित में किसी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं लाया गया, और एजेंडा लाया गया है तो उसमें बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम भाजपा के पूरा पार्षद आवाज़ उठाए कि भाई जनता के हित पे आवाज़ उठाई जाए, जनता के हित पे काम किया जाए, तो वहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। अपने हिसाब से एजेंडा चला रहे हैं, इसलिए भाजपा पार्षद सब लोग उसका विरोध किए हैं और विरोध करते हुए हम आम जनता के साथ हैं। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पानी गंदा पानी पिलाया जा रहा है शहर में। ये सारी मुद्दा को लेकर हम लोग सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बाहर में धरने के रूप में बैठे हुए हैं। सामान्य सभा की बैठक रखी गई है 1.5 साल के बाद, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, प्रश्नोत्तरी हमारे भाजपा के पार्षदों के द्वारा प्रश्न लगाए गए थे। प्रश्न में यह पूछा गया कि ग्रीनलैंड में नक्शा पास होता है कि नहीं होता है। तो इनके द्वारा जो ये जवाबदार लोग हैं, इनके द्वारा यह जवाब दिया जाता है
कि हमारे कांग्रेस के सरकार ने यह नियम लागू किया है कि आप पूरे शहर में अवैध निर्माण कर दीजिए, हमारी कांग्रेस की सरकार निम्नतिकरण करेगी। क्या शहर ऐसे चलेगा? आज हमारे देवता तुल्य कार्यकर्ता स्टेशन पर आके दर दर भटक रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो महती योजना है प्रधानमंत्री आवास, हमारे कार्यकाल में जो आधी छूटी हुई थी बहुमंजिला इमारत, उसको पूरा तक नहीं किया जाता। और आज ऐसे देवता तुल्य हितग्राहियों के द्वारा भी आप देखेंगे सभा हाल में आंदोलन किया जा रहा है। ये कहां तक उचित है? ये सामान्य सभा की बैठक रखी गई है, इनके पास कोई शहर हित के लिए, जनहित के लिए एजेंडा नहीं है। शहर हित के लिए एजेंडा नहीं है इनके पास, जनहित के लिए एजेंडा नहीं है। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नगर निगम में फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूं और बड़ी विडंबना है, 138 साल हमने भी राज किया है, सेवा दी है नगर निगम में, ऐसी घटना आज तक नहीं। और बड़े निंदा के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े शर्म के साथ करना चल रहा है, इन बेशर्मों के द्वारा पूर्व सभापति का नाम लेके अपमान किया जाता है। ये कहां तक उचित है, मैं पूछना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजपा के पार्षद कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने बाइकाट किया है इस बैठक का। वहीं सदन में हंगामा को लेकर महापौर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके कारण से भाजपा पार्षद शहर विकास में कोई बात नहीं करना चाहता, जबकि हम उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे। देखिए, बैठक में तो 60 प्रश्न लगे हुए थे, जिसमें हमारे द्वारा पूरी तैयारी करके रखी गई थी कि हम सारे सवालों का जवाब दें विपक्ष के, और हमारी ड्यूटी भी है और हम लोग जवाब देने के लिए तत्पर भी थे। लेकिन विपक्ष के हल्ला, मतलब पूरा शहर देखा है आज कि हम लोग बहुत साल इन तक साथ उनका सवाल सुनकर जवाब देने के लिए तैयार थे। हमारे सारे एमआईसी के सदस्य जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन इनके जो पार्षद हैं कोई शांति से बात ही करना नहीं चाहते। शहर विकास के लोग बात करते हैं और बात करना चाहते नहीं है, खाली हल्ला करना चाहते हैं। तो हल्ला गुल्ला में कैसे टाइप का सवाल और जवाब होगा भाई? हम तो पूरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठे थे। ये लोग पिछले मीटिंग में भी ऐसी मीटिंग को छोड़ के भागे और इस मीटिंग में फिर मीटिंग को छोड़ के भाग गए। और ये लोग मीटिंग की बात करते हैं, हम मीटिंग करते हैं और ये लोग मीटिंग को भागते हैं छोड़ के। तो हम सारे सवालों का इनका जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन इनकी वजह से मात्र 4 क्वेश्चन ही हो पाया। अगर ये लोग चाहते तो और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई एजेंडा पास हुआ? एक जाति प्रमाण पत्र वाला जो एजेंडा था उसको हमने पास किया है। 60 या 62 लोगों का है वो, जिसमें काफ़ी समय से लोग घूम रहे थे, उसको हमने पास किया है। हाँ जी, इसमें प्रक्रिया है, सामान्य सभा की प्रक्रिया है कि आने वाले समय में फिर से सवाल जवाब लगेगा। जो हमारे सम्मानित सदस्य सवाल लगाएंगे फिर से जवाब देंगे हम लोग। तो मेरा मानना ये है कि विपक्ष शांति से सवाल करे, हम सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ये लोग सवाल शांति से करने के बजाय केवल हल्ला गुल्ला में विश्वास करते हैं, सवाल करने में विश्वास नहीं करते, शहर के विकास में चर्चा करने पे विश्वास नहीं करते। केवल आप पत्रकारों के वहां पे खड़े हो जाने से, खाली फोटो खिंचाने के लिए, अपने आप को न्यूज में लाने के लिए हल्ला गुल्ला करते हैं बस। ये मेरा आरोप है और उसको आप लोग स्वयं देख लेंगे। ये आप सभी ने देखा है कि आज हमारे पार्षद भाई राजेश ठाकुर ने एक आवेदन सभापति के पास पहले ही लगा दिया था कि अवांछित जो वस्तुएं हैं वो पिछले मीटिंग में इन लोगों ने लाया था, कुछ घंटी वगैरह। तो इस प्रकार से कोई भी अवांछित वस्तु यहाँ ना लाए। तो सभापति जी ने भी कार्रवाई करते हुए शायद इस पर ध्यान रखा था, लेकिन ये लोग चोरी पे बहुत सारे कागज पत्र उठा के ले आए और सदन की गरिमा को तार-तार किए। उसके बाद रेलवे के जो वो है क्या बोलना चाहिए, जो बस्ती वाले हैं, उनको बैठक में हम बात करने के हमेशा तैयार हैं, लेकिन उनको बैठक में घुसाने का प्रयास किया गया। क्या हो जाएगा इससे? बैठक में घुस जाएंगे तो उनको मकान मिल जाएगा। खाली सदन की गरिमा को तार-तार करने के लिए इस टाइप की हरकत जो कर रहे हैं लोग, पूरा शहर देख रहे हैं। पूरा प्रयास इनके द्वारा किया गया कि उन सारे लोगों को सदन में घुसा दें। इसमें कुछ कार्रवाई हम सभापति महोदय से मांग किए हैं कि इस पर कार्रवाई। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।